हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हेल के तरफ से कुछ ओपनिंग्स। हेल बेसिकली जाना जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से, जिसमें बेसिकली सारी जो एरोनॉटिक्स की काम रहती है, जैसे लाइक हेलीकॉप्टर्स वगैरह की काम रहती है, फ्लाइंग इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये। और इसमें बेसिकली आज मैं जो जिस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने के लिए आया हूँ, तो पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा इस वैकेंसी के लिए आपको कोई गेट की लाइक पासिंग नहीं चाहिए। विदाउट गेट ही ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये जॉब। एंड इसमें जो सैलरी ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली 60,000 इन हैंड सैलरी। और बेसिकली ये जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है। तो चलिए बाकी सारे डिटेल्स हम एक बार नोटिफिकेशन में गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि आपकी कोई समय वेस्ट नहीं हो। बट नोटिफिकेशन में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, अगर आप आज पहली बार आए हैं जॉब 365 में, तो सब्सक्राइब जरूर करें जॉब 365 एंड शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छी लगे तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन, एंड नोटिफिकेशन में सारा डिटेल्स एक बार गो थ्रू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हेल के तरफ से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से आया हुआ है, जिसमें बेसिकली जो एरोनॉटिक्स डिवीजन है हैदराबाद, वहाँ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। जिसमें बेसिकली जो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा असिस्टेंट इंजीनियर की प्रोवाइड की जा रही है। एक रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, दूसरी रहती है मैकेनिकल की। तो इसमें जो पोजीशन अवेलेबल है लाइक अनरिजर्व जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 3, और बाकी रिजर्वेशन के लिए कोई कैंडिडेट की वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है। और मैकेनिकल की बेसिकली अनरिजर्व में 2 सीट्स हैं, और लाइक ओबीसी और अदर के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है। तो टोटल जो सीट्स अवेलेबल हैं 3 और 3। और साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन नेमली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, आपका डिग्री कोई भी हो इंजीनियरिंग का, बट उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड मेंशन होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा इंजीनियरिंग डिग्री जो भी हो, लाइक मैकेनिकल आपको डिसिप्लिन नेमली होना चाहिए। मतलब आपकी डिग्री में मैकेनिकल मेंशन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और भी बहुत सारे डिटेल्स आई हुई है। इसको अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, सारा कुछ का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। लाइक एज लिमिट जैसी अभी दे गई है, बेसिकली जो अपर एज लिमिट इन्होंने लाइक बाइंड किया हुआ है वो है 35 ईयर्स। 35 से ज़्यादा लाइक आपका नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली जो एज है ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है। एसटी एससी कैटेगरी के लिए है। वो बेसिकली इन्होंने नो रिलैक्सेशन शैल बी एक्सटेंडेड टू द इफेक्ट। तो बेसिकली इसमें कोई एज रिलैक्सेशन इन्होंने मेंशन नहीं किया है। और कैंडिडेट जो भी ओबीसी एनसीएल से हैं, उनको अपना सपोर्टिंग लाइक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, एंड अपना जो भी रिलैक्सेशन है वो ग्रैब कर सकते हैं। तो बेसिकली ओबीसी एनसीएल अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप 3 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हैं, तो बेसिकली 10 साल की एडमिसिबल है रिलैक्सेशन। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आप अगर डोमिसाइल है जम्मू एंड कश्मीर की, तो भी आपको 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बट आपकी जो लाइक इस ड्यूरेशन की डोमिसाइल है, तो ही आपको मिलेगी। लाइक इससे लाइक 1980 से लेकर 1989 के बीच में, तो ही आपको मिल पाएगी। अपर एज लिमिट जो दिया गया है रिलैक्सेशन, नॉट एक्सीडिंग 55 ईयर्स, बट 56 ईयर्स पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। और इसमें एक सर्विस बॉन्ड भी रहेगा, जिसमें जो सब्जेक्टिव 2 लाख रुपए तक का बॉन्ड रह सकता है। और सैलरी और रेम्यूनरेशन का डिटेल्स भी यहाँ दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था आपको। अब 60,000 रुपीज़ का आपको सैलरी मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ आपको 500 रुपीज़ का एक डिमांड ड्राफ्ट करना होगा, लाइक हेल के अगेंस्ट में। एंड वो बेसिकली कौन से डिटेल्स में किया जाना होगा, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना होगा आपको, जो कि एक डिमांड ड्राफ्ट होगा। स्टेट बैंक में जैसे ही आप जाएंगे, आपको आप बोलेंगे कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट करना है, हेल हैदराबाद के नाम से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। एंड आप जैसे डिमांड ड्राफ्ट करेंगे,
उसको आपको सबमिट करना होता है। और इसमें बेसिकली जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, सारा डिटेल्स जो रहेगा, लाइक आपका बायोडाटा एंड डॉक्यूमेंट्स डिटेल, वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको इस एड्रेस में आपको शेयर करना होगा। स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको शेयर करना होगा। अदर देन स्पीड पोस्ट, लाइक ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या कुरियर, कोई भी मोड से आप भेजेंगे, वेल एंड गुड। लाइक अदर देन दिस, लाइक फैक्स या ईमेल के थ्रू ये रिसीव नहीं करेंगे। अगर भेजते भी हैं तो वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना होगा। टेस्टिमोनियल जो है अपने आप जो फिल करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन रहेगी, लाइक प्रोड्यूस करना होगा। और कोई वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इनका सारा कम्युनिकेशन रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, वो सारा यहाँ प्रोड्यूस करना होगा आपको। लाइक तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा गेट की कोई रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है ये खुद ही करेंगे, तो इसकी वजह से गेट की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारा लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब 365। जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स सबसे पहले आपके पास हम पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच।